हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, मतलब कि कैलकुलस का यूज होता है बेटा। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। द वेलोसिटी एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो वेयर t इज इक्वल टू। हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पे वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो हो जाता है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है उस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन रखा है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू की बात करूँ तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हमें देता है। डिफ्रेंशिएट करना है x को हमें t के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे a कांस्टेंट है तो मैं डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस b कांस्टेंट है, t क्यूब का कोफिशिएंट है तो d बाई डी टी ऑफ t क्यूब ये हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो a t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस b t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमारी 2at गिवन देगा और डेट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3bt स्क्वायर, डेट इज 3bt स्क्वायर। अब हमें बोला गया है वो टाइम बताइए जहाँ पे वेलोसिटी विल बी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होने के लिए बिकॉज व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो तो v की वैल्यू मैंने जीरो पुट करी तो यहाँ पे 2at माइनस 3bt स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस वाली टर्म इधर लेके आता हूँ तो 3bt स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2at, t से t कट गया, t इज इक्वल टू 2a बाय 3b। ये वो टाइम आएगा जिस टाइम पे हमारा जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, 2a बाय 3b। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। If x denotes displacement in time t and x is equal to a sin t, then acceleration क्या होगा। यहाँ पे x is equal to a sin t है हमारे पास। ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे और मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो dx बाई dt जो है वो हमें वेलोसिटी देगा। मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू a। और साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि cos t होने वाला है। ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूँ x को विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, डेट इज इक्वल टू a cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा माइनस साइन t, है ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हो जाएगी, दिस इज द एक्सेलरेशन, डेट इज इक्वल टू माइनस a साइन t, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस वेयर a इज 15 सेंटीमीटर एंड b इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम 3 सेकेंड विल बी। देखिए सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ मैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर गिवन दे रखा है। a की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे गिवन जो दे रखा है गिवन है a is equal to 15 सेंटीमीटर एंड b is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे dx बाई डी टी में पुट करता हूँ, dx बाई डी टी डेट इज इक्वल टू 15 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे dx बाई डी टी नहीं होगा, ये x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब मेरे को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूँ dx बाई डी टी डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी डेट इज 0 प्लस 6t आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने एक बार और दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, डेट इज dv बाई डी टी को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ और ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। दोनों का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है और इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आएगा 6। मैं 6t को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास 6 आता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल इज दिस एंड इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्यूशन है ना, s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8 हो गया। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन एट ds/dt में निकाल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे आ जाएगा 9t² प्लस 14t प्लस 14, दिस इज द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आप लोगों से पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं d²s/dt² कर देता हूँ, या फिर dv/dt, दोनों ही चीज़ें मेरे को एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैंने एक्सेलरेशन लिखा, दैट इज 18t प्लस 14 प्लस 0। ये हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने t के रिस्पेक्ट में। जब मैं t का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 14, दैट इज 36 प्लस 14, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। A body is moving according to the equation this and its instantaneous speed is given by। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। x इज इक्वल टू at² प्लस bt माइनस c। तो यहाँ पे dx/dt हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2at प्लस bt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी यही है, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमारा जो आंसर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमारा जो आंसर होगा 280 प्लस बी होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिलेशन t इक्वल टू √x प्लस 3 डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपको t गिवन दे रखा है √x प्लस 3, तो आप क्या करिए, पहले एक्सेलरेशन x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, t-3 डेट इज इक्वल टू √x लिख सकता हूँ, और मैं इसको स्क्वायरिंग बहुत सही, तो t-3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई बेटा। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को दो बार डिफरेंशिएट करूँगा। मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ, x इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। dx/dt जब मैं सॉल्व करूँगा, डेट इज इक्वल टू v, वेलोसिटी मिलेगी, और डेट इज इक्वल टू 2t-3 डॉट, इस पे पावर 1 हो जाएगी, डॉट d/dt ऑफ t-3 बाय यूजिंग द चेन रूल। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके बेसिक मैथ्स के लेक्चर को देखिए, चेन रूल के। और t के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा 2t-3 आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गया। और मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दूँगा, ये v है ना, और मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ, dv/dt डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डेट इज 2, डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू आपको गिवन दे रखा है a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब गिवन दे रखा है। मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो dy/dt आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, e का डिफरेंशिएशन 0, b t जो है t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और b कांस्टेंट, तो b बाहर आ गया, c, और 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t²। वेलोसिटी की वैल्यू की बात करूँ तो b प्लस c 3ct² डेट इज
अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे पॉसिबल होती है। तो v इज इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन 0, 3c और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है। तो t की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, सॉरी एक मिनट, इसको मैं दोबारा सेटअप कर देता हूँ। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी पॉसिबल है, तो b प्लस और यहाँ पे 3c और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी b। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास b। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी b प्लस 3c t² है। मैं dv बाई dt फाइंड आउट करूँगा तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू b का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 6c t आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 6c t, मतलब कि 0 को हटा देता हूँ, यहाँ पे 6c t मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। अब देखिए, अब एट t इक्वल टू 0 इनिशियल एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा। इनिशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 इनिशियल एक्सेलरेशन, तो अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है बेटा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज डिफाइंड एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस 2 प्लस 8t-2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू। देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट पूछ रखे हैं और इनको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू, तो हम लोगों को इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx बाई dt, तो डेट इज इक्वल टू हमारे पास v आ जाएगा। v की वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे u, t का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा 2 t-2 की पावर 1 डॉट और t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ आ जाएगा u प्लस a 2t-2 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी पॉसिबल होगी, इनिशियल वेलोसिटी पॉसिबल होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस a 2, t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0 माइनस 2, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो v इज इक्वल टू यू प्लस a 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, that is -4, that is v इज इक्वल टू u माइनस 4a। ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है वो गलत हो जाता है। गलत इस वजह से क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करूँ डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी वाली जो टर्म गिवन दे रखी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा था, ये हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ u प्लस a 2t-2 की पावर 1.1, ये हम लोग लिखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन 0 प्लस a एज इट इज़, और ये 2 और t-2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करते थे। देखिए यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, a बाहर मैंने ले लिया, अब 2 भी मैंने बाहर ले लिया, ये 2 मैंने ये बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज द एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है a 2a आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2a आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।
एट टी इक्वल टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट द ओरिजिन। फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना। एट टी इक्वल टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट द ओरिजिन। तो देख लेते हैं पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यू टी माइनस टू प्लस ए टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ टी इक्वल टू 2 तो यू 2 माइनस टू प्लस ए 2 माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 0। एक्स की वैल्यू ओरिजिन पे है बेटा, मतलब कि एक्स की वैल्यू 0, मतलब कि पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में क्या देखा है, एट टी इक्वल टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ द पार्टिकल इफ़ फॉर ए पार्टिकल पोजीशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर हमारा x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो अगर मैं dx बाई dt निकालता हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज़ कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ, है ना। कांस्टेंट v इज़ कांस्टेंट हो जाएगा, और v अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब ये हो गया बेटा, v इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन है, परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये करेक्ट होगा। एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो गलत, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो वेलोसिटी इज कांस्टेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 प्लस 0.1 t दे रखा है। dv बाई डी टी, दिस इज़ द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक ऑप्शन में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इन सब के बारे में पूछा है। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी जब हम लोग इस 20 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0.1 और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.1 आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 आ रहा है बेटा, दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो मतलब कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बॉडी। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन गलत, रिटार्डेशन होता तो नेगेटिव आता साइन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी गलत, जीरो एक्सेलरेशन ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब द मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट किस में होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इन केस में, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे v जो है, यहाँ पे v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब आ रहा है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनल टू t क्यूब आ रहा है। यहाँ पे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2 एंड यहाँ पे v इज़ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे हमारे। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इस वाले केस में फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन वाई डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट इन t p q r। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी। कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी से मूव करना है। कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी मतलब कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होना चाहिए। x जो है या y जो है, यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होना चाहिए। अगर आप लोग इस ऑप्शन को देखते हो तो यहाँ पे इस वाले से तो
टी स्क्वायर निकलेगा और इस वाले से टी निकलेगा, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो ये जो y जो है वो प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके थ्रू t आ रहा है, इसके थ्रू t आ रहा है और इसके थ्रू जीरो आ रहा है, पावर जीरो आ रही है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन आ रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सेकंड। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट हुआ ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिस द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। S इज इक्वल टू 6t² माइनस टी क्यू डी एस बाय डी टी डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू 4t नहीं सॉरी डेट इज़ 12t माइनस 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मैं निकालता हूँ तो डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा, डेट इज इक्वल टू 12 माइनस 6t डेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड के ऊपर 2 सेकेंड के टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये हम लोगों से बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो के बराबर पुट करी, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया कि पार्टिकल कौन से टाइम पे जीरो एक्सेलरेशन पुट करेगा। तो टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो 2 सेकेंड आ रहा है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, 2 सेकेंड। आई होप आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं वो समझ में आए होंगे। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से इस क्वेश्चन के कंप्लीट करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट करते हैं वीडियो को, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वेट करिए। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।